उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सीकेप के हवाले से बात करेंगे। सीकेप यानी कॉलेज के एडमिशन जो है कब स्टार्ट होंगे, कब उनकी लास्ट डेट है, किस पॉलिसी के तहत होंगे, और तमाम इन चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। और तमाम सवालात के जो भी जिन सवालात का मैं अभी जिक्र भी नहीं कर रहा, जो आपके जहन में, उनका भी जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपने करना क्या है, सिंपली शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करना है, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं गेस्ट पेपर की वीडियो बना के आ रहा हूँ इसलिए। तो सीकेप के हवाले से एडमिशन का, और आप अगर कहोगे कमेंट में मुझे बता देना, अगर कहोगे तो मैं इस पर फॉर्म कैसे फिल करना है उसका तरीक़ेकार भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। ये नोटिफिकेशन है 5 जून का, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का। द कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्लास फर्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ 9th। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इन्होंने, क्या कहते हैं, अप्रूव कर दिया है क्लास 9 की बेस पे आपके एडमिशन होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में आ जाते हैं। ठीक है, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट इफेक्ट फ्रॉम 15 जून, मतलब 15 जून से आपकी जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, ये वेबसाइट लिखी हुई है SEECAP.DGCS.GOS.PK। इस वेबसाइट पे आपने अपना जो है फॉर्म फिल करने हैं, और किसी अदर वेबसाइट पे नहीं करने हैं। बेशक वो इस जैसी ही वेबसाइट हो पूरी बनी हुई, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, पॉइंट 2 पे आ जाते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई, इसकी आखिरी तारीख जो है 15 जुलाई है। थर्ड पे आ जाते हैं। इशुएंस ऑफ प्लेसमेंट लिस्ट ऑफ ऑल फैकल्टी एडमिशन इन कॉलेज बैचलर एंड कंसमेंट ऑफ द क्लास इन द कॉलेज फॉर क्लासेस सेकेंड ईयर। तो लिखा हुआ है कि सबकी जो मेरिट लिस्ट है 22 जुलाई को आ जाएगी, कि आपने का किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको 22 जुलाई को मतलब बता दिया जाएगा। और कट ऑफ लिस्ट, अगर आपने का कॉलेज आपका पसंद का नहीं आया, अगर आप कॉलेज क्लेम कराना चाहते हैं ना, उसी दिन क्लेम फॉर्म भी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। अब देखो, अगर कोई वीडियो जो है 15 जुलाई के बाद देख रहा है, फॉर्म फिल नहीं कर सका है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, फॉर्म की जो है डेट आते रहती हैं, हर बार तो नहीं आती। पिछली दफ़ा तो काफ़ी देर तक एडमिशन रहे थे सीकेप के। देखो इस दफ़ा क्या होता है, तो 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड भी होगी। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों का सवाल ये होगा कि मुझे किसी ने पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि इसका वीडियो में मैं जवाब दूँगा। तो क्वेश्चन वो ये था कि आपके क्लास 9 का अगर किसी की सप्ली थी, और अगर क्लास 9 में उसकी सप्ली थी, और अब क्लास 10 में उसने क्लास 10 के पेपर के साथ उसने अपने ये जो है सीकेप के फॉर्म, कन्फ्यूजन हो रही है, मैं अब दोबारा से क्लियर करके बोलता हूँ। क्लास 9 में अगर उसकी सप्ली थी, और अब उसने क्लास 10 के पेपर के साथ वो सप्ली दे दिए, और चांसेस यही हैं कि वो बच्चा क्लियर कर जाएगा, तो अब ये फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं। वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इसका ये है कि आप अपना इंतज़ार करें। अगर आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाता है और आपका सीकेप के फॉर्म होते हैं, तो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार भी यही हुआ था कि हर बार तो इतनी डेट, पिछले साल ही हुआ है, वरना पिछले डेट नहीं आती इतनी। पिछले साल ये होता है काफ़ी देर तक इसके एडमिशन चलते थे, बार बार डेट एक्सटेंड हो रही है। मेरिट लिस्ट भी जो है, कट ऑफ लिस्ट जिसे कहा जाता है, वो भी बार बार आ गई थी। अब इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप लोग का जो है एडमिशन प्रोसेस निकल जाता है और मैट्रिक रिज़ल्ट आ जाता है, आप क्लियर हो जाते हो, आपके सारे पेपर ऑल क्लियर हो जाते हैं, आप अपना साल ज़ाया करने से बचाना चाहते हो, तो इसका ऑप्शन पता है क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ऑप्शन ये होंगे आपके पास। आर्ट्स कॉमर्स लेना चाहते हो, प्राइवेट बोर्ड से प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, और ये ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, आप वहाँ पे जाएं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो लेट एडमिशन भी दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका एडमिशन मिल जाएगा अपना। ठीक है, साल ज़ाया होने से इस तरीके से बच सकता है। बाकी तो इसकी मेरे ख्याल से डेट रहेंगी, अभी देखो क्या होता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर शिल फ्रॉम फर्स्ट। अब क्लासेस कब स्टार्ट होंगी आपकी, 1 अगस्त जो है, अगस्त से क्लास सेकेंड ईयर की जो है, क्लास सेकेंड ईयर के जो बच्चे, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे क्लास सेकेंड ईयर में गए हैं, उनकी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जो है 5 अगस्त से क्लास फर्स्ट ईयर वालों की। ठीक है, पॉइंट 4 है, द कॉलेज जोन सिस्टम विल बी कंटिन्यू दिस ईयर इन कराची रीजन विच विल अलाउ स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन नियरेस्ट कॉलेज। अब इसको समझने के लिए साथ में पॉइंट 5 और 6 भी पढ़ लेते हैं।
ठीक है, ताकि आपको समझ भी आए। ओनली A+ and A grade student will set the choice to get admission in any college. Point 6, students with B, C, D and E grade will apply in their concerned college. अब देखो, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो लास्ट ईयर पॉलिसी थी वही इस साल भी पॉलिसी रहेगी। A और A1 ग्रेड जिनका है अपना, वो अपने पूरे कराची के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे 70% वाला बच्चा वो 80% वाले कॉलेज में नहीं, मतलब जहाँ पे उसका मेरिट में नाम आ रहा होगा वो पूरे कराची में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, नाम सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब पॉइंट 6 तक है, स्टूडेंट्स विद B, C, D, E ग्रेड अप्लाई इन कंसर्ट कॉलेज। मीन्स के जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस होंगे ना, जैसे कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं शायद कराची के अंदर, कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, साउथ, मलीर, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसका ये मतलब है। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाला जो है सिर्फ कराची के अंदर अप्लाई है, बाकी इंटीरियर सिंध में कहीं नहीं है। दी रीजनल डायरेक्टर कॉलेज कराची, हैदराबाद, मीरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर एंड लाड़काना विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट इन द रिस्पेक्ट रीजन। ये हमारे काम का नहीं है आप स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब पॉइंट 7 की तरफ जाते हैं हम। द डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध विल सर्वाइव द ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस इन द प्रोविंस। पॉइंट 9 है, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द 9th रिजल्ट O लेवल पार्ट 1 ग्रेड रिजल्ट। अब 9 की बेस पे एडमिशन होंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और पार्ट 1 O लेवल जो बच्चे दे के आ रहे होंगे इंटर करने आ रहे होंगे अब, तो वो पार्ट 1 की बेस पे होगा उनका। 10 है, IT सेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द प्लेसमेंट लिस्ट ऑफ द फैकल्टी अंडर वाइज स्टूडेंट आफ्टर द अप्रूवल द चेयरमैन CCAP कमेटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेज आपकी लिस्ट जारी करेंगे ये। 11 है हमारे पास, a sufficient number of claim center will be established male and female after issuance of placement list in order specify the reference of the students if any। इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी भी कॉलेज में नाम आ जाता है और आप वहाँ पर नहीं लेना चाहते थे एडमिशन, लेकिन आपका उस कॉलेज में हो गया है, तो आप अपना कॉलेज क्लेम कर सकते हो। उस क्लेम का तरीका क्या होता है, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लेम इस तरीके से होता है कि जैसे कि आपका 70% वाले में हुआ है, ठीक है, और अब आपने क्लेम करना, तो आप क्लेम पता है किस में कर सकते हो, आप 69, 68 जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है वहाँ पर जाके क्लेम कर सकते हो। आपका 70 में क्लोजिंग वाले में अपने कॉलेज में नाम आ गया, तो आप 71 वाले की जहाँ जिसमें क्लोजिंग हुई है आप वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपकी लिस्ट आ जाएगी, कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, आपका पता चल जाएगा कि कहाँ किस कॉलेज में आपका नाम आया है, उसके बाद अपना कॉलेज क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सिंपल होता है, अगर कोई बच्चा करना चाहे, अगर उसको इश्यू हो तो वो कर सकता है। ठीक है, पॉइंट हमारा जो है 12 की तरफ आ जाते हैं। एनी स्टूडेंट्स हु वाज प्रीवियसली इनरोल्ड इन HSC FSC एंड विश टू सीक एडमिशन अगेन इन द करंट ईयर मस्ट फर्स्ट कैंसिल देयर अर्लियर enrollment with the concerned board as well as their admission on the CCAP portal. Only after completed the process may they reapply for online admission throughout CCAP for the academic session 2025 and 26। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अभी है और वो दोबारा से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, फिर जाकर वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर एलिजिबल होगा, ऐसे नहीं। तो ठीक है, एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 13 हमारे पास, कैंडिडेट विद द गैप एक्सीडिंग 5 years आर इनएलिजिबल फॉर द एडमिशन टू 2025 एंड 26 सेशन। तो इसका ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी का 5 साल से ज़्यादा का गैप है, मतलब मैट्रिक करा हुआ था उसने, अब उसका 5 साल का गैप आ गया इंटर में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उम्मीद है आपके सारे सवालात जो है, कन्फ्यूजन जो है उसका जवाब मिल गया होगा। चले मैं आप लोगों को इसकी ना वेबसाइट भी खोल के बता देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बताऊं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। एजुकेशन अपडेट देता रहता हूँ। CCAP के हवाले से ही बताऊंगा, काफ़ी सारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स मेरे पास पहले से ही, 5000 फॉलोवर्स हैं इस चैनल के। जैसे कि मैंने वीडियो डिस्कस किया था कि अपलोड की जाए इस बारे में, तो 35 बच्चों के रिएक्ट भी आए, तो इसलिए हम अपलोड भी कर रहे हैं ये। उसके बाद एजुकेशन अपडेट्स वगैरह कर रहे होते हैं, वॉइस नोट करके स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं चीज़ें। चाहो तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। जैसे कि NED UST की मैंने क्लोजिंग परसेंटेज शेयर की हुई है। ठीक है,
ये हो गई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपके आगे स्टडीज़ में हम हेल्प कर सकें। स्किप पता नहीं यहाँ पर तो बड़ी हवा चल रही है, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, लिंक तो मैं आपको ओपन करके दिखाना है। स्किप की वेबसाइट मैंने अभी खोलने की कोशिश करी है, खुल नहीं रही है, शायद सर्वर डाउन है या फिर मेरा नेट इशू। मेरा तो नेट वैसे ठीक चल रहा है, शायद इनका सर्वर डाउन है, काम वगैरह चल रहा होगा। 15 जून से आपका ये ओपन हो जाएगा, 1 महीने का टाइम होगा, आराम से आप अपने फॉर्म फिल करें। ठीक है, फॉर्म फिल करने का भी बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, बस सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं उसका भी बता दूंगा, उसका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, बस दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।